हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि हमारी फीमेल लीड एक क्रिपल रहती है और उसका आवाज बहुत ज्यादा तेज रहता है, और जो मेल लीड रहता है सीईओ, उसको इस आवाज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। उन दोनों को अरेंज मैरिज कर दिया जाता है। तो इन दोनों की लव स्टोरी में कुछ ज्यादा ही नोकझोंक है, प्यार है और कॉमेडी तो है। तो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं अपने डैड से बात कर रहे होते हैं। उसके डैड बोल रहे होते हैं कि वैसे भी तुम एक क्रिपल हो, तुम्हें कंट्री साइड से लाया गया है। क्या लगता है तुम डिजर्व करती है टॉप प्लेसमेंट टाइकून को? इसलिए गुलजन तुम वापस आओ और जल्दी से अपने ग्रैंडफादर को बोलो ये अरेंज मैरिज के ऊपर तुम गिव अप कर लो। तुम्हारी स्टेप सिस्टर में सन शादी कर लेगी तुम्हारे जगह पे। इस बात पे गुलजन गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें भी कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहती हूँ कि तुम मेरे डैड हो। इतना तेज चिल्ला रही होती है कि सबका कानों में दर्द होने लगता है। सभी लोग बोलने लगते हैं कि लिटिल गर्ल का आवाज इतना लाउड कैसे है। मिस गुलजन बोलती है कि मैं शादी करूंगी रिच एंड पावरफुल न्यू यान से। के बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ। के बाद मिस गुलजन गुस्सा करके अपना डैड का नंबर ब्लॉक कर देती है और बोलती है कि मुझे ऐसा डैड नहीं चाहिए। के बाद मिस गुलजन एक्यूपंक्चर का गन निकालती है और बोलती है कि मैं कोई भी क्रिपल नहीं हूँ, किसी को सेव की थी इसकी वजह से मैं क्रिपल हो गई और डोंट वरी, मैं 2 वीक में पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊंगी। देखती है कि उधर से मिस्टर लू का कार आ रहा है। फिर मिस्टर लू का असिस्टेंट उसको नॉइस कैंसलेशन का हेडफोन देता है। मिस्टर लू बोलता है कि इसका जरूरत नहीं है। मिस्टर लू बोलता है कि मुझे एक्चुअली सीवियर मिसोफोबिया है, एक साउंड मेरे ईयर में जाता है तो मैं पागल हो जाता हूँ। मिसेस गुलजन से इसलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिपे करना चाहता हूँ ग्रैंडपा गु का लाइफ सेविंग डेब्ट, इसलिए मैं एग्री हुआ हूँ अरेंज मैरिज के लिए उनकी ग्रैंड डॉटर के साथ। तभी मिस गुलजन बोलती है कि यही मेरे ग्रैंडफादर का अरेंज मैरिज पार्टनर है जो उन्होंने अरेंज किया मेरे लिए। माय गॉड 6 फुट है, इसका ब्रॉड शोल्डर है, नैरो वेस्ट है, बोल्ड एंड इम्प्रेसिंग है, मैं हैंडसम है। तभी मिस्टर लू का असिस्टेंट मिस गुलजन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो यंग है पर वो क्रिपल है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मिस्टर लू का असिस्टेंट मन में सोचता है कि बाहर से मिस्टर लू कुछ ज्यादा ही हैंडसम है लेकिन अंदर से इनको मिसोफोबिया है। इन दोनों को शादी होने जा रहा है, ऐसा लगता है कि किस्मत ही है। तभी मिस गुलजन चिल्लाते हुए बोलती है कि मिस्टर लू मैं इस तरफ हूँ। अचानक से मिस्टर लू रुक जाता है क्योंकि इसका ईयर में पेन होने लगता है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है क्या यही मिसेस बनने वाली है, उन्हीं का आवाज है क्या, कुछ ज्यादा ही लाउड है। तभी उनका असिस्टेंट बोलता है क्या इन दोनों का शादी टिकने वाला है। तभी मिस गुलजन बोलती है कि मैं आ गई। मिस्टर लू उसके पास चली आती है। मिस्टर लू बोलता है कि चलो मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो मिस्टर लू बोलता है कि चलो मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए। तभी मिस गुलजन बोलती है क्या हम लोग के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा? ग्रैंडफादर ने बोला था कि हम लोग का अरेंज मैरिज है, जो पता है तुम्हारे लिए अनफेयर है, तुम चाहो तो मैरिज एग्रीमेंट कर सकते हो। भी मिस्टर लू बोलता है कि ये हमारा फैमिली का रूल के हिसाब से नहीं है। वो बोल के चले जाता है। तो मिस गुलजन बोलती है कि मैं तो वेट कर, फिर वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। उसी तरफ मिस्टर लू फोन पे बात करते कंपनी के रिलेटेड। तभी मिस्टर लू का असिस्टेंट मिस गुलजन को बोलता है कार में बैठने के लिए। अभी गुलजन मिस्टर लू को बोलती है होल्ड करने के लिए। तो सुनने के बाद मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम कुछ ज्यादा ही बोल्ड है, मिस्टर लू को बोल रहे उनको होल्ड करने के लिए। सभी उन दोनों के बीच में तो कोई फीलिंग भी नहीं है, मिस्टर लू कैसे होल्ड करेंगे? मिसेस गुलजन को बार बार होल्ड करने के लिए बोलती है, मतलब कैरी करने के लिए। तो मिस्टर लू लास्ट में उसको कैरी कर लेता है। जैसे उसको कैरी करता है आस पास जितना भी उसका तेज आवाज आता है सब शांत हो जाता है। ये देखने के बाद मिस्टर लू मिस गुलजन को देखने लगता है। सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हम लोग को कंपनी का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर लू कंपनी में जा रहे होते तो उसका फ्रेंड मिस्टर चैन के ऑफिस में उसके चेयर पे बैठ कर गेम खेल रहा था और तेज बोल रहा था। मिस्टर लू को ईयर में बहुत तेज आवाज आने लगता है। मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट। मिस्टर चैन बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए गए थे ना, तुम इतना जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या तुम लोग मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिए क्या? मिस्टर लू का असिस्टेंट मिस्टर चैन को ऑफिस के बाहर निकालने वाला था लेकिन मिस्टर चैन तो पूरा चिपक गया था मिस्टर लू से। उसे सवाल से सवाल पूछे जा रहा था। चैन बोलता है मिस्टर लू को कि वैसे भी तुम तो सीवियर मिसोफोबिया है ना, नॉर्मल आवाज को अच्छे से सुन नहीं सकते हो, तुम उसके साथ शादी भी कैसे कर सकते हो? तो लगता है कि तुम दोनों का तो 3 दिन में डिवोर्स हो जाएगा। से भी तुम दोनों के बीच में तो जनरेशन गैप भी तो है, तुमसे वो 8 साल छोटी है। तो पता है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा है ना, तुम्हें तो बहुत ज्यादा रेयर डिजीज भी है मिसोफोबिया, जो पता नहीं तुम मैरिज लाइफ कैसे मैनेज करोगे। तभी मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को देखता है। उसका असिस्टेंट टाइम तो मिस्टर चैन को लेके आया जाता है। तो मिस्टर चैन बोलता है कि वेट तो करो मेरा। अभी मिस्टर लू नॉइस कैंसलेशन हेडफोन पहनता है। फिर उसका फ्रेंड को देखता है तो हटा देता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि जब तुम लोग इंटीमेट होगे ना तो नॉइस कैंसलेशन हेडफोन मत पहनना। इसके दो हंसने लगता है। तो उसका असिस्टेंट आंसर लेके चले जाता है मिस्टर लू का और दोबारा वो हेडफोन पहन लेता है मिस्टर लू। मिस्टर लू याद करता
कहता है कि गुजन को जब कैरी किया था तो उसका आसपास सारा आवाज एकदम कम सा हो गया था, तो बोलता है कि हो सकता है कि कोइंसिडेंट हो। अभी मिस्टर लू के पास उसका असिस्टेंट जाता और बोलता है कि बॉस, आपका ये जिसको एक ही जन क्योर कर सकता है जिसका नाम प्रोफेसर सूजी है, और पता नहीं अचानक से डिसअपीयर हो गए, उनका कोई भी न्यूज नहीं आया है। तभी मिस्टर लू बोलता है कि और भी पैसा बढ़ा दो, 20 मिलियन से ज्यादा देना, तुम उसको सर्च करो कहाँ पे है वो। मिस्टर लू को ओके बोलकर चले जाता। और दूसरी तरफ हम लोग गुजैन को दिखाया जाता है। अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि मिस्टर लू ने उसको होल्ड करके कार में बैठाया है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि जहाँ तक तो मुझे याद था वो कुछ ज्यादा ही कोल्ड हार्टेड सीईओ है, कभी भी अपने आसपास किसी गर्ल को आने देता भी नहीं है, तुम उसके साथ शादी कैसे कर ली। इस गुजैन बोलता है कि हो सकता है कि उसकी वाइफ उसने ऐसा किया। उसकी फ्रेंड बोलती है कि कांग्रेस तुमने शादी कर लिया, अब ऐसे भी कोई क्लाइंट है जब तुम्हें 20 मिलियन देकर तुम्हें ढूंढ रहा है, बस तुम तो अभी पेशेंट को देख नहीं सकती, तुम्हारा पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो मिस गुजैन बोलती है कि मैं ठीक हो चुकी हूँ, डोंट वरी, मैं पेशेंट को देख सकती हूँ। तभी उसका हस्बैंड मिस्टर लू दरवाजा खोल के अंदर आता है, तो उसका फिगर देखती है और बोलती है क्या फिगर है। फिर अपने फ्रेंड को बोलती है कि मैं बाद में कॉल करूंगी, फोन कट कर देती है। तभी गुजैन बोलती है कि तुम वापस आ गए, तुमने सावध भी ले लिया ना। फिर वो उसको अपने पास बुलाती है। तभी मिस्टर लू उसको देखने लगता है, तो गुजैन बोलती है कि तुम भूल गए हो हम लोग का आज वेडिंग का फर्स्ट नाइट है। भी मिस्टर लू उसका पैरों को देखता है, तो मिस गुजैन बोलती है कि तुम पैरों को टेंशन मत लो, तुम आ जाओ मेरे पास। फिर चिल्ला के बोलती है क्या हुआ, तुमको मेरे पास नहीं आना है। उसके बाद मिस्टर लू याद करता है कि जब उसको कैरी किया था तब उसको कोई भी आवाज नहीं आया था, तो उसको क्लोज आता है। तो मिस गुजैन अपना चिक देती है उसे किस करने के लिए। फिर बोलती है कि आवाज तो आई रहा, थोड़ा और क्लोज जाता है। बोलता है कि आवाज तो आई रहा। फिर वो पाउट करती है किस करने के लिए गुजैन, तो उसको फेस टच करता है मिस्टर लू। फिर बोलता है कि ओ, जब तक मैं इसके साथ फिजिकल कांटेक्ट करता हूँ मुझे कोई आवाज नहीं आता है, और जैसे ही मैं इसको टच नहीं करता मुझे आवाज आता है। फिर मिसेस गुजैन बोलती है कि तुमने मुझे काफी टच कर दिया, क्या अब हम लोग किस करें, और किस करने के लिए पाउट बनाती है। तभी मिस्टर लू बोलता है कि अगर तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा तब हम लोग करेंगे, वो बोल के जाने लगता है। तो मिस गुजैन थोड़ा सैड हो जाती है, सो जाती है। तभी उसे गलती से ग्लास नीचे गिर टूट जाता है, इतना तेज आवाज आता है कि मिस्टर लू का ईयर दर्द करने लगता है। फिर वो आंटी को कॉल कर आता है क्लीन करने के लिए। फिर बोलता है कि नहीं मैं खुद कर लूंगा। फिर वो खुद क्लीन करने लगता है और बहुत ही प्यार से अपनी वाइफ को देखने लगता है। क्लीन करने के बाद उसका स्लीपर भी वहाँ पे रखता है। फिर अपना बेस्ट फ्रेंड का बात याद करता है कि तुम दोनों के बीच में ड्रेसन गैप है, तुमसे वो 8 साल छोटी है। फिर वो मिस गुजैन का बात याद करता है कि वो बोल रही थी कि आज हम लोग का वेडिंग का फर्स्ट नाइट है, तुम क्या भूल गए हो। ये बात याद करके मिस्टर लू बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा यंग है, पर इसका आवाज कुछ ज्यादा ही लाउड है पर क्यूट है। स्टेज जैसे ही गुजैन उठती है तो वो पास करने के लिए जा रही थी और मिड से पूछती है कि मिस्टर लू का ऑफिस चले गए हैं क्या। तो मिड बोलती है कि हाँ। फिर उसको कार्ड देती है और बोलती है कि आपको जितना भी खर्च करना है इस कार्ड से कर सकती है, कार्ड आपको पर्सनली मिस्टर लू ने दिए हैं। मिस गुजैन बोलती है कि जितना भी ब्रांडेड बैग है मैं सब ले लूंगी। तभी मिड बोलती है कि अगर आप इससे वेडिंग रिंग लेना चाहो तो भी ले सकते हैं, पर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए घर भी बुला सकती हूँ, फेमस डिजाइनर लोग आप जैसा चाहे वैसा डिजाइन कर सकती है। तो मिस गुजैन बोलती है कि मुझे वो सब अभी नहीं चाहिए, मुझे अभी वेडिंग रिंग चाहिए। इसका दो अपने हस्बैंड को मैसेज करती है कि तुम्हारा घर का साइज क्या है, मैं तुम्हारे लिए वेडिंग रिंग लेने वाली हूँ। इसके बाद मिस्टर लू बोलता है वेट करने के लिए। अब वो अपने फिंगर का मेजरमेंट ले रहा होता है। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड चैन आता है और बोलता है क्या तुम वेडिंग रिंग लेने वाले हो, अपने फिंगर का मेजरमेंट ले रहे हो। फिर मिस्टर लू अपने सजन को बोलता है कि मिस्टर चैन को ले जाने के लिए, तो टानते हुए लेके चले जाता, लेकिन उसका मुंह बंद नहीं रहता। बोलता है कि मुझे जानना है कि तुम दोनों का शादी के बीच में क्या हुआ, वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड बहुत बोलती है, तुम्हारी वाइफ नहीं बोलती है क्या। का सजन मुंह बंद करता है लेके चले जाता है। उसके बाद मिस्टर लू अपना एंजॉयमेंट उसको बताता है, फिर उसको बहुत क्यूट वाली इमोजी भेजती है। ये देखकर मिस्टर लू स्माइल करने लगता है। उसके बाद मिसेस गुजैन अपना वेडिंग रिंग देख रही थी, अपने पैरों में मसाज कर रही थी। तभी मिस्टर लू आता है तो मिस तभी गुजैन चिल्लाते बोलती है कि वेडिंग का जो रिंग बॉक्स है वो साइड में रखा हुआ बैठ के तुम दे लो। तो मिस्टर तो उस बॉक्स को खोलता है तो वेडिंग रिंग रहता है, तो फटाफट वो रिंग निकालती है, अपने हस्बैंड को पहनाती है और दोनों हाथ मैच करके बोलती है कि एकदम परफेक्ट मैच है, लगता है कि मैंने 80 मिलियन में लिया, ये वर्थ इट है। इसके बाद मिसेस गुजैन बोलती है कि अच्छा है ना, तो मिस्टर लू बोलता है कि अच्छा है। फिर वो निकालता है मिडिल फिंगर से और टेक्स फिंगर में पहनाता है। फिर मिसेस गुजैन बोलती है कि तुम्हें पता है मैं 10 मिलियन और भी चीज में खर्च कर दी हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें सब बोलने का जरूरत नहीं, तुम जितना चाहो उतना खर्च कर सकती है। ये बात सुनकर मिसेस गुजैन खुश हो जाती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर लू, तुम कितने जनरस हो, मैं जितना चाहो उससे पैसा खर्च कर सकती हूँ, मुझे तुम्हें कोई भी बताने का जरूरत भी नहीं है। फिर उसको हार्ट वाला इमोजी आके बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है कि कल ही हम लोग मिले थे, तुम इतना जल्दी मुझसे प्यार भी करने लगी। भी मिसेस गुजैन उसे एक्सप्लेन करती है कि प्यार नहीं है, प्यार मतलब ग्रेटिट्यूड देने का तरीका है, क्योंकि तुमने मुझे इतने सारे पैसे दिए हैं। इसके बाद उसको वाला फिंगर से बना के बोलती है कि लव यू लव यू लव यू लव यू। उसको हर एक तरीका से इमोजी बना के बोली थी कि लव यू लव यू लव यू। ये देखकर मिस्टर लू थोड़ा स्माइल करता है। मिस्टर लू बोलता है कि हो गया, तुम जाके सो जाओ। तो फिर बोलती है कि मुझे कैरी करो और बेड पे बैठा। तो मिस्टर लू उसको कैरी करता है, फिर बेड पे बैठाता है। वो जैसे जा रहा था तभी मिसेस गुजैन उसको सजेस्ट करने लगती है और बोलती है कि तुम्हारा फेस तो बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा बॉडी में पूरा एयर फैल रहा है ना, गर्मी लग रही है तुम्हें। फिर उसको कपड़े खोल देती है और बोलती है कि तुम्हारा फिगर तो बहुत अच्छा, और जैसे किस करने के लिए जाती है तो मिस्टर
लो उसको ब्लैंकेट से फेस कवर कर देते हैं। खड़े हो जाते हैं तो मिसेस गुजन बोलती है कि अगर तुम्हें मना करो तुम बोल सकते हो, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ, कल मैं अपनी मदर का घर जा रही हूँ विजिट करने के लिए। तभी मिस्टर लू बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा अगर मुझे ऑफिस में काम नहीं रहा तो। सुनते ही मिसेस गुजन सो जाती है। नेक्स्ट दिन हम लोग को हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर लू अपना ईयर का ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। तभी डॉक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें पहले बोला था ना कि तुम नॉइस को अवॉइड करो, जब से तुम शादी किए हो लगता है कि तुम्हारा ईयर ड्रम कुछ ज्यादा इंजर्ड हो गया है, मैंने तुम्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिए हैं। मिस्टर लू बोलता है कि प्रोफेसर सू यान मिली? तो बोलता है कि अभी तक नहीं मिली। तभी उधर से असिस्टेंट आता है और बोलता है कि प्रोफेसर सू यान मिल गई है। तभी डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें मिल गई, तुम को यहाँ पे लाना चाहिए। असिस्टेंट हाथ दिखाता है और बोलता है कि मिसेस नाम की गर्ल ने मुझे कॉल किया और बोली है कि वो प्रोफेसर सूजन को जानती है क्योंकि उसकी आंटी है, वो तुम्हारे लिए यहाँ पे ला सकती है, पर उसे 20 मिलियन नहीं चाहिए, उसका एक कंडीशन है। तो डॉक्टर बोलता है कि वैसे भी मिस्टर लू का ईयर का इंजरी कुछ ज्यादा ही बड़ा है, कंडीशन कोई भी मान लेंगे मिस्टर लू? तो बोलता है कि नहीं। फिर मिस्टर लू बोलता है कि मैं कोई भी कंडीशन नहीं मांगूंगा, उसको 30 मिलियन दो और बोलो नेगोशिएशन करने के लिए। उसका असिस्टेंट यस बॉस बोल के बाहर चले जाता है। डॉक्टर बोलता है कि आपको तो जरूरत है ना? तो मिस्टर लू बोलता है कि मेरा कंडीशन उतना भी क्रिटिकल नहीं है, मैं हैंडल कर सकता हूँ। अब वैसे भी पेमेंट आपके पास आने वाला हार्ट सर्जरी के लिए, तो आप कीजिएगा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि डोंट वरी, वो तो मैं कर ही दूंगा। पोल पर मिस्टर वहाँ से चले जाता है और दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है मिसेस गुजैंग को। गुजैंग अपने ग्रैंडफादर को बोलता है कि ग्रैंडफादर आप चले जाइए, मैं चली जाऊंगी। अब वैसे भी कल आपका सर्जरी है, डोंट वरी, होल टाइम मैं आपके साथ ही रहूंगी, हम लोग कल मिलेंगे। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि ओके तुम अपना ध्यान रखना, और बोल के चले जाते हैं। तभी वो ड्राइवर को बोलती है कार चलाने के, तो जैसे ही कार चलाता है सामने से उसके डैड का कार आ जाता है। उसके डैड कार से उतरते हैं और बोलते हैं कि कैसी डॉटर हो तुम, अपने डैड का कार को ब्लॉक कर रही हो, तुम कंट्री साइड में रह के सीखी क्या हो बैड मैनर के अलावा? तुम्हें क्या लगता है तुम लू फैमिली के संग शादी कर ले, तुम कुछ ज्यादा टफ बन गई हो क्या? भी मिसेस गुजन बोलती है कि तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा मैनर है, तुमने इस फैमिली के संग शादी की तो अपनी डॉटर को, अपनी वाइफ को ही छोड़ दिए, अपनी मिस्ट्रेस को घर ले आके शादी भी कर लिए। उसके डैड बोलता है कि तुम मुझसे बात कैसे कर सकती हो, कार से नीचे उतरो। उसकी वाइफ बोलती है कि नीचे से कैसे उतर सकती है, वैसे भी क्रिपल है, अगर तुम उसको डांट लगाते रहोगी तो कैसे ये मिस्टर लू को डिवोर्स देगी और मेरी बेटी मिस्टर लू के संग शादी करेगी, इसलिए तुम उसको अच्छे साथ बिहेव करो। तो उसके डैड मिलिट्री चेंज आते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ करना, तुम्हारे डैड गलत थे, वैसे भी डैड तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते थे। तो पता है ये शादी मिस्टर लू तुम्हारे साथ किया क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने फेवर किया है, मुझे पता है तुम्हें लू फैमिली से शादी करने के लिए फोर्स किया गया है। तभी मिसेस सेन बोलती है कि डैड वैसे भी आपको ऐसे ट्रीट करने का जरूरत नहीं, डोंट वरी, मैं कुछ ही मौका देखकर मिस्टर लू को क्लोज आने की कोशिश करूंगी और एक वीक में ही मिस्टर लू मेरे संग शादी करेगा क्योंकि मैं इसको सेड्यूस कर लूंगी। डोंट वरी, तुम्हें किक आउट करके मिस्टर लू जरूर बाहर निकालेगा। बस सुन के उसके मामले पर ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि डोंट वरी, हम लोग लाइफ टाइम तक लग्जरियस लाइफ जिएंगे क्योंकि तुम मिस्टर लू को पर हम लोग रिलाय रहेंगे। जब तुम मिस्टर लू के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लोगी इसके बाद सेन फैमिली का भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। उसके बाद उसके डैड गुस्सा करने लगते हैं कि तुम एक अनफजाइल डॉटर हो। बात सुनकर मिसेस गुजन बोलता है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे सक्सेस होती हो, वो बोलकर कार से चली जाती है। उसके मॉम डैड गुस्सा करते रह जाते हैं। उसी तरफ मिसेस गुजन बेड पे सोई रहती है और अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है कि वो अभी तक क्यों नहीं आया, मैं उसको और भी वेट नहीं करने वाली, मुझे नींद आ रहा, सो जाती है। उसके बाद मिस्टर लू वापस काम से आते हैं तो मेड उसके पास जाती है तो बोलती है कि मैडम गू हाउस से वापस आ गई है, तो बोलता है कि यस। इसके बाद मिस्टर लू में जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी वाइफ सोई है, फिर लाइट ऑन करते हैं, फिर लाइट ऑफ करते हैं, फिर अपनी वाइफ के पास जाते हैं और सो जाते हैं। तो उसकी वाइफ इसको होल्ड करती है, फिर दोबारा अच्छे से होल्ड करती है, तो मिस्टर लू भी सो जाते हैं अपनी वाइफ के साथ। नेक्स्ट डे जब उठते हैं तो मिसेस गुजन भी उठ जाती है और उसको क्लोज आने लगती है। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि क्या हुआ? तभी मिसेस गुजन बोलती है कि तुम क्या सेन से शादी करने वाले हो? तो मिस्टर लू बोलता है कि कौन है ये? तो मिसेस गुजन बोलती है कि कोई इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तुम उसका चिंता ना करो। अभी मिसेस गुजन बोलती है कि मेरे डैड का सर्जरी है इसलिए मैं कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रहूंगी ग्रैंडफादर का कंपनी देने के लिए, जब तक वो डिस्चार्ज ना हो जाए तब तक। तो मिस्टर लू बोलता है कि कब जाओगे? तो बोलती है कि अभी, वो बोल के सो जाती है। फिर मिस्टर लू अपने फ्रेंड चैन का बात याद करता है कि तुम दोनों को बीच में एज गैप तो है, ऊपर से तुम्हें बहुत ज्यादा रेयर डिजीज है। बस सोचने के बाद मिस्टर लू बोलता है कि मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, तुम्हें मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो मिसेस गुजन ओके बोलती है। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे गुजन का ग्रैंडपा हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तो रिपोर्ट देख रही होती है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हें समझ भी आ रहा है? तो मिसेस गुजन बोलती है कि ऑफ कोर्स मुझे समझ में आ रहा है, मैं डॉक्टर हूँ। तो उससे ग्रैंडफादर बोलते हैं क्या मजाक कर रही हो, तुम डॉक्टर? तो बोलती है कि हाँ, मैं प्रोफेसर गुजेपियान की लास्ट रह चुकी हूँ। ये बात को लेकर उसे ग्रैंडफादर उसकी बात पर बिलीव नहीं करते। फिर बोलते हैं कि ग्रैंडपा मैं अभी आती हूँ। फिर चले जाता है डॉक्टर से मिलने के लिए। डॉक्टर जैसे ही मिसेस गुजन को देखता है तो बोलता है कि प्रोफेसर सू
सुयान। वैसे सुयान बोलती है कि मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए। डॉक्टर बोलता है कि मैं आपका डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो मिस सुयान बोलती है कि कल आपको मेरे ग्रैंडपा गु का सर्जरी परफॉर्म करना होगा। मैं बाहर ही रहूंगी, अगर आपको थोड़ा भी जरूरत पड़ेगा तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तभी वो डॉक्टर अंकल बोलता है कि तुम ग्रैंडपा गु का इतना केयर क्यों करती हो। फिर अचानक से रुकते बोलते कहीं तुम्हारे ग्रैंडपा तो नहीं है ना। कुछ दिन पहले ही फैमिली को पता चला है कि तुम उनकी ग्रैंड डॉटर हो और तुम मिस्टर लू की वाइफ भी हो। इस बात को लेकर मिसेस गुजन बोलती है कि हाँ। तभी डॉक्टर अंकल मन में सोचता है कि मिस्टर लू 30 मिलियन देकर पता नहीं प्रोफेसर सुयान को क्यों ढूंढ रहा है, जब उसकी वाइफ ही प्रोफेसर सुयान है। डोंट वरी, न्यूज में डेफिनेटली उसके मिस्टर लू को बोल दूंगा। के बाद डॉक्टर अंकल बोलता है कि डेफिनेटली तुम जो बोलो मैं वही करूंगा। फिर बोलता है कि तुम्हारे कंडीशन कैसे हुआ। तो मिसेस गु यान बोलती है कि डोंट वरी, अभी मैं ऐसा कंडीशन है मैं पेशेंट को नहीं देख सकती, पर मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। के बाद गु यान वहाँ से जाने लगती है। तभी डॉक्टर मन में सोचता है कि वैसे भी मिसेस सुयान तो मिस्टर लू की वाइफ ही ना, मैं ग्रैंडपा गु का सर्जरी के बाद मिस्टर लू को बता दूंगा। और दूसरी तरफ मिस्टर लू ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तभी उनकी वाइफ का मैसेज आता है कि आज मैं हॉस्पिटल में ग्रैंडफादर के साथ ही रहूंगी, तो मैं घर नहीं जाऊंगी। तो मिस्टर लू ओके लिखता है। इसके बाद मिस्टर लू जब घर जाता है, वो अपना बेडरूम में जाता है तो अपनी वाइफ को बहुत मिस करता है। वो किस तरह उसको आई लव यू बोला करती थी और हॉट से बनाया करती थी, फिर उसका स्लीपर, फिर सोना, हर चीज बहुत ज्यादा मिस करता है मिस्टर लू। इसके बाद वो ब्लैंकेट कवर करता सो जाता है, उसको नींद नहीं आता था। फिर वो नॉइस कैंसिलेशन का हेडफोन लगाता और फिर वो सो जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर लू अपनी वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट लेकर इसको हॉस्पिटल जाता है। मिसेस गुयान बोलती है कि थैंक यू, फिर इसको हॉट वाला से बना के बोलती है कि लव यू। फिर बोलती है कि तुम जाओ काम करो। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा आज। सुन के गुयान बहुत खुश हो जाती है और फिर बोलती है कि लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। ये सुनने के बाद मिस्टर लू स्माइल पास करता है। उसके बाद सर्जरी स्टार्ट होने वाला रहता है। तभी मिस्टर लू अपनी वाइफ को कंफर्ट देता है कि डोंट वरी, डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, वो बेस्ट डॉक्टर है। तो मिसेस गुयान बोलती है कि ओके। तभी कॉल आने लगता है मिस्टर लू को। तो गुयान बोलती है कि तुम बात कर लो और तुम चले जाओ काम पे, मैं यहाँ पे हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं अभी आता हूँ। बात करने के लिए चले जाता है। तभी सर्जरी स्टार्ट हो रहा होता है। तभी वहाँ डॉक्टर आती है और मिसेस से बात करने लगती है। तो बोलती है कि सर्जरी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। फिर वो कंडीशन बताती है। तो फिर बोलती है कि मैं अंदर जा रही हूँ। फिर अंदर चली जाती है और जैसे ही मिस्टर लू टर्न होने वाले थे तो उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस मिस्टर सेन आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहती है। मिस्टर लू तो बोलता है कि मना कर दो। फिर फ्लैशबैक में याद आता है कि उसके फ्रेंड ने बोला था कि वो तुमसे यंग है और ऊपर से तुम्हें रेयर डिजीज है। तो मिस्टर लू ने बोलता है कि मेरी वाइफ यंग एंड ब्यूटीफुल है, उसको एक नॉर्मल हस्बैंड चाहिए, इसलिए वो एग्री हो जाता है मिसेस सेन से मिलने के लिए। वहाँ पे मिसेस सेन आती है। तो मिस्टर लू टर्न होता है। तो मिसेस सेन मिस्टर लू को देखकर तो लट्टू हो जाती है, बोलती है कितना हैंडसम है। हमने बोलती है कि बहुत ही जल्द मिस्टर लू तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो। बोलती है कि मिस्टर लू को म्यूजिक बहुत पसंद है, डोंट वरी, मैं तो वैसे भी म्यूजिक में बेस्ट हूँ, प्ले भी करती हूँ और सिंगिंग भी करती हूँ। तभी मिस सेन बोलती है कि हेलो मिस्टर लू, मेरा नाम मिस सेन है। अभी मिस्टर लू को याद आता है कि उसकी वाइफ ने बोला था तुम क्या सेन से शादी करने वाले हो। मिस्टर लू बोलता है कि तुम मिस सेन हो ना, तुम्हारा गुयान के साथ क्या रिलेशनशिप है। अभी मिस्टर सेन बोलती है कि गुजन मेरी स्टेप सिस्टर है, वो कंट्री साइड रेज हुई है और उसका दोनों पैर्स और डिसेबल भी है। मुझे पता तुमने उसके संग शादी की, तुम कुछ ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो ना। अगर तुम्हें कोई मैरिज अलायंस के लिए चाहिए तो मैं इसके लिए इनफ हूँ। मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मैं सेन फैमिली की डॉटर हूँ और हाँ मेरा प्रोफेसर यान रह चुका है। अभी मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि ये गर्ल क्या मरना चाहती है मिस्टर लू के हाथ से, नहीं ब्रदर इन लॉ को सड्यूस कर रही है, प्रोवोक कर रही है। मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हारा कुछ ज्यादा ही कर्ज हो गया, तुम मेरे सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को बुली करने की, तुम वाकई बहुत ही ज्यादा बुरी गर्ल हो। क्या मिस्टर लू बोलता है कि मिस सेन को बाहर फेंकवा दो और मुझे पता करना है कि 2 साल तक मिसेस लू हाउस में कैसे थे। तो कुछ बोलने के लिए जाती मिसेस सेन। तभी मिस्टर लू का असिस्टेंट उसका मुंह बंद करता बाहर फेंकवा देता है। तभी मिसेस सेन बोलती है कि मिस्टर लू के साथ डील करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है मिसेस लू के बारे में कि 2 साल तक वो सेन फैमिली में कैसे थी, मतलब कि उनसे प्यार तो नहीं करने लगा है। वैसे भी मिस्टर लू बीमार है और मिसेस गु जेन के पास उसे ग्रैंडपा बैकअप है। अगर वो मर जाएंगे तो मेरे लिए बहुत प्रॉफिट होगा, मैं बहुत जल्द मिसेस लू बन जाऊंगी। इसके बाद सर्जरी करके मिसेस गु जेन बाहर निकलती। तभी मिस्टर लू आते हैं। तो गु जेन बोलती है कितना टाइम कहाँ लग गया। तो मिस्टर लू बोलता है कि सर्जरी अच्छे से हो गया। तो बोलती है कि हाँ। फिर बोलती कीड़ा किसने था, मैंने ना। लू उसके बातों पे ध्यान नहीं देता। इसके बाद गु जेन बोलती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे रेस्ट करने जाना है। तो मिस्टर लू बोलता है कि आज भी तुम हॉस्पिटल में रहोगे। तो मिसेस गु जेन बोलती है कि ऑफ कोर्स मुझे अपनी ग्रैंडफादर का टेक केयर करना है। चलो ओके बोलते हैं। इसके बाद मिस्टर लू घर जाते तो अपने आप को बहुत मिस कर रहे होते, तो उसका कपड़े लेते हैं अपने बगल में पास उसको रख देते हैं और फिर नॉइस कैंसलेशन हेडफोन लगा के सो जाते हैं।
के बाद दूसरी तरफ मिस्टर लू दोबारा घर जाते हैं। पेट से पूछते हैं मैडम कब आएगी, तो बोलती कुछ दिन वो हॉस्पिटल में और रहेंगे। फिर बोलती है कि मैडम ने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कुछ बोला है, तो बोलती कि हाँ ये सब बोली है। तो मिस्टर लू बोलता है कि जो मैडम को पसंद है वो बना दो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिसेज गुलशन अपने ग्रैंडफादर का टेक केयर कर रही होते हैं। ग्रैंडफादर बोलता है कि लू फैमिली का सब तो बहुत अच्छा है। फिर बोलता है कि तुमने तो मिस्टर लू के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है ना। तो मिस सन बोलती है कि सर क्या फायदा, मैं अपने हस्बैंड के साथ तो सोई भी नहीं हूँ। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुमने क्या बोला। मिसेस गुलशन बोलती है कुछ नहीं ग्रैंडफादर। उसको ग्रैंडफादर खिलाने लगते। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, आज तुम घर जाओ। मुझे पता है मैंने तुम्हारा अरेंज मैरिज किया, पर मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपने हैप्पीनेस को ढूंढो। गुलशन बोलती है कि नहीं ग्रैंडफादर आप तो पेशेंट है ना। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि ढक्कन में एकदम ठीक हो, तुम घर जाओ। इसके बाद गुलशन नेक्स्ट सीन में घर जाती है। तो मिस्टर लू को बोलते है कि जाके सावर ले लो। तो गुलशन बोलती है कि मुझे सावर नहीं लेना, तुम सावर ले लो। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो गुलशन बोलती है क्या तुम मुझे पिकअप करने से पहले सावर ले लिए थे। इसके बाद मिस्टर लू बेडरूम में जाता है। अब बेड शीट को अच्छे से कवर करता है, ठीक करता है। तभी वहाँ पे जाती है मिसेस गाना गाते हुए। इसके बाद बोलती है कि मुझे पिकअप करो। तो कैरी करता है, उसको बेड पे सुलाता है। तभी मिस्टर लू से क्लोज आता है किस करने के लिए। तो गुलशन बोलती है कि मैं पेशेंट को टेक केयर करते करते थक गई हूँ, और सो जाती है। बेचारा मिस्टर लू चाहता है और साइड में सो जाता है। फिर वो अपने आप का हाथ होल्ड करता है, बोलता है कि तुम सो नहीं सकती हो। फिर उसको पकड़ता है और बोलता है कि आज मुझे अपने हस्बैंड वाला ड्यूटी फुलफिल करना है। और बोलकर अपनी अफवाह किस करने लगता है जब उसे किस कर रहा होता है। उसके बाद गुलशन मन में बोलती है कि मैं इतने दिनों से वेट करती, फाइनली वो मेरा कंप्लीट होने वाला है। फिर मिस्टर बोलता है कि तुम स्टार्ट करोगी फिर मैं करूँ। तो गुलशन बोलती है कि तुम बड़े हो, तुम पहले करो। फिर उसके ऊपर चढ़ जाता है मिस्टर, उसका किस कर रहा होता है, उसका किस कर रहा होता है। किस करने के बाद मिसेस गुलशन अपने हस्बैंड के ऊपर चढ़ती, वो किस कर रही होती। जब वो लोग एक दूसरे किस कर रहे होते तभी कॉल आता है, वो लोग डूब जाते। इसके बाद गुलशन कॉल उठाती है, उसको हॉस्पिटल से कॉल आया था, उसके ग्रैंडफादर का किसी ने ऑक्सीजन मास्क हटा दिया था। बात सुनते इमीडिएटली चिल्लाने लगती है। तो मिस्टर गुलशन के कानों में दर्द होता है। इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पे फिर से चिल्लाने लगती है कौन मेरे ग्रैंडफादर के साथ ऐसा कर सकता है। तभी डॉक्टर बोलता है कि कंडीशन भी स्टेबल हो गया, कोई आया था ऑक्सीजन पाइप निकाल दिया था। तभी सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है कि कोई मास्क मैन आया था और ऑक्सीजन का पाइप निकाल दिया था। ये देखने का और गुस्सा करने लगते, बोलते कि पर्सन कौन है, उससे पे बैक तो करना पड़ेगा। तभी मिस्टर लू को फिर से ये में दर्द होता है, अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मैटर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और अपनी वाइफ को बोलता है कि ये एक्सीडेंट लू हॉस्पिटल में हुआ था, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देकर आऊंगा। कि गुलशन बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलती है कि जो भी ऐसा किया है ना, मैं उसको पे बैक तो करा के रहूंगी। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सब करने वाला कोई और नहीं मिस सैन है। मिस सैन बोलती है कि तुमने काम कर दिया। तो मैन बोलता है कि मैंने काम कर दिया, डोंट वरी मर जाएगा। तो बोलती है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन सेंड करती हूँ, इसका तुम्हें सब कॉन्टेक्ट मत करना। फिर बोलती है कि मैं बहुत ही जल्द मिसेस लू बनने वाली हूँ। फोन का सिंगली सेक देती है, अचानक रुक जाती है और मिस्टर लू को देखने लगती है। फिर बोलती है कि हस्बैंड में एक्चुअली ऐसे पहले नहीं थी, मैं एक्चुअली ऐसा बिहेवियर इसलिए कि मैं गुस्सा हो गई ना, मेरे ग्रैंडफादर को कोई हार्म करना चाहता है। फिर बोलती है कि ओनो मुझे नींद आ रहा है। फिर वहीं पर सो जाती है वो। क्या मिस्टर लू जाके सोफा बैठते हैं, अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और पेन किलर मेडिसिन मंगाता है। तभी मिसेस गुलशन बोलती है कि फाइनली मैं बच गई। तभी असिस्टेंट आता है नॉइस कैंसलेशन हेडफोन लेकर और उसको मेडिसिन देता है, मेडिसिन खाता है और हेडफोन आकर ऊपर सो जाता है। नेक्स्ट डे मिसेस गुलशन उठती है, अपनी ग्रैंडफादर का पल्स चेक करती है, बोलती है कि थैंक गॉड ग्रैंडफादर ठीक है। अभी मिस्टर लू जाता है मिसेस गुलशन के पास। तो गुलशन बोलती है कि तुम कल रात को घर नहीं गई। तो बोलती है कि नहीं। पूछते हैं ग्रैंडफादर का कंडीशन कैसा है। बोलती है कि हेडफोन रात में तो तुम्हारे पास नहीं था। तो मिस्टर बोलता है कि मुझे गाना सुनना पसंद है ना, इसलिए मैं हेडफोन लेकर असिस्टेंट आया है। ये बात सुनकर मिसेस गुलशन खुश हो जाती है, बोलती है कि लव यू हस्बैंड, तुम्हें बहुत सॉन्ग पसंद है ना, मुझे भी पसंद है। बहुत खुश हो रही थी और लव यू बोलती है। तो वहाँ पर डॉक्टर आता है, अचानक से रुक जाता है। फिर बोलती है कि प्लीज आप मत जाइए। फिर मिस्टर लू को तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम्हें काम पे नहीं जाना। तो मिस्टर लू बोलता है कि हाँ मुझे काम पे जाना है। फिर वो उसको फेस देखने लगती है कि कोई जाता नहीं है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम मेड को बोलना तुम्हें जो खाना है वो खा देंगी और मैं विजिट करने के लिए ग्रैंडफादर को बाद में आऊंगा। तो मिसेस गुलशन बोलती है कि ओके। फिर मिस्टर लू चले जाता है। इसके बाद मिसेस गुलशन नर्स से डॉक्टर से बात करता है। तभी ग्रैंडफादर कॉन्शियस होते हैं। तो गुलशन बोलते हैं कि ग्रैंडफादर पता है कोई आपको मारना चाहता है। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि कोई मुझे मारना चाहता है, डोंट वरी, मेरा पीपल इस मैटर को इन्वेस्टिगेशन करेगा। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम जितना चिल्लाती हो मेरे सामने चिल्लाना, किसी अनदर पर्सन के सामने मत चिल्लाना। तभी मिसेस गुलशन याद करती है किस तरह वो अपने हस्बैंड के सामने चिल्लाई थी, जिससे उसका हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। तभी गुलशन बोलती है कि ओके ग्रैंडफादर, ये बात मैं ओनली आपका सुनूंगी, मैं किसी के सामने ऐसा बिहेवियर नहीं करूंगी। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वैसे भी तुम रात भर सोई नहीं होगी, तुम जाके सो जाओ। तो मिसेस गुलशन बोलती है कि नहीं ग्रैंडफादर, मैं रात भर अच्छे से सोई हूँ। तब उससे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारे पास तो लगता है कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ है, तो मैं काम करो, तो मुझे एक प्यारा सा ग्रेट ग्रैंडसन दे दो। तभी मिसेस गुलशन ये बात सुनकर याद करती है कि कल रात को अपने हस्बैंड के साथ कितना सारा लबी डबी हो रही थी और रोमांस कर रही थी। तभी गुस्सा करने लगती है कि मैं तो कंप्लीट नहीं कर पाई, पर आज रात को मैं सब जरूर कंप्लीट करने वाली हूँ।
के बाद दूसरी तरफ हम लोग को सेन हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ पे सेन की मदर बोलती है कि तुमने तो बोला था कि तुम एक वीक में ही मिस्टर लू को कन्विंस कर लोगी और तुम उसके संग शादी कर लोगी, पर बहुत दिन हो गया है, अभी तक मिस्टर लू का कोई भी न्यूज नहीं आया है। ये बात सुनकर मिसेस सेन बोलती है कि डोंट वरी मदर, मैं अपना काम करके रहूंगी, मैं इसके ऊपर काम ही कर रही हूँ, गुड न्यूज बहुत ही जल्द आने वाला है। कॉल आता है तो बोलती है कि मॉम क्या आप मेरे लिए फ्रूट्स ला सकती हो, तो उसकी मदर चली जाती है। इसके बाद मिसेस सेन बोलती है क्या हुआ, ओल्ड मैन मर गया। तभी हॉस्पिटल की नर्स बोलती है कि मैंने सुना है कोई ओल्ड मैन को मारना चाहता है, इसलिए ओल्ड मैन को ज्यादा गुस्सा कर रहा है और इस मैटर को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, वैसे भी ये सब मैटर में तुम मुझे इन्वॉल्व मत कर। तो मिस सेन बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं नहीं करूंगी। अभी वो नर्स बोलती है कि डोंट वरी, ग्रैंडफादर की ग्रैंड डॉटर उनके साथ ही है, वो एकदम ठीक है। ये बात सुनने के बाद फोन रख देती है और मिसेस सेन गुस्सा करती है कि वो बूढ़ा अभी तक मरा क्यों नहीं है। यहाँ तक मिस्टर लू भी रात भर वही थे, कहीं सचमुच मिस्टर लू गुजैन से प्यार तो नहीं करने लगे हैं। मुझे यहाँ तक याद है मिस्टर लू ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि मिस्टर लू की स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वो कोई भी क्रीपर गर्ल से बड़ा क्यों ही प्यार करेंगे। इसके बाद मिस्टर लू ऑफिस में रहते हैं और वो अपनी वाइफ के साथ जो किस किए थे उस मोमेंट के बारे में याद करते हैं। तभी असिस्टेंट उसके पास जाता है और बोलता है कि मिस सेन दोबारा कांटेक्ट की है। इस बात को लेकर मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें पता चला वो मैन कौन था। तो मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस वो बहुत अच्छी तरीके से अपना आपको हाइड किया हुआ, अभी तो पता नहीं चला है। उसके बाद मिस्टर लू बोलता है कि चैन कहाँ पे है। इस बात पे उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मिस्टर चैन आज कंपनी नहीं आए हैं। इसके बाद मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस उस दिन मिसेस सेन एक्टिंग कर रही थी कि वो गू सेन की सिस्टर है, वैसे भी उनका बॉन्डिंग उतना भी अच्छा नहीं है, वो कभी गू सेन से उतना कॉन्टेक्ट में थी ही नहीं। ऐसे भी सेन कंपनी के साथ हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है और उसने मेडिकल डॉक्टर से आपको इंट्रोड्यूस भी तो कराया है, मीन कराने वाली है। इसके असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मिसेस सेन कुछ अच्छी पर्सन तो लगती नहीं, कहीं ट्रैप तो नहीं है ना। तभी मिस्टर लू बोलता है कि मैंने पैसा पे कर दिया, वो इतना जल्दी तो नहीं करेगी और उसको अच्छी तरीके से पता है कि अगर ऐसा कुछ करेगी तो मैं सेन फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद मिस्टर लू बोलता है कि मेडिकल डॉक्टर सुयान के बारे में पूछने के लिए, तो मिस सेन से पूछता है तो बोलता है कि अभी हम लोग मिल सकते हैं। तो मिस्टर लू इमीडिएटली निकल जाता है। फिर जैसे ही कार से उतरते हैं तो मिस सेन इसके पास जाती है, बोलती है कि मिस्टर लू आप आ गए। फिर उसके ईयर पे हेडफोन देखते बोलती है कि मिस्टर लू को गाना सुनना बहुत पसंद है। फिर मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि प्लीज आप रास्ता बताइए मिस सेन। तो मिस सेन उसके साथ जा रही थी और पापा मिस्टर लू को देख रही थी, तो वो अपने आंटी सुयान के पास लेके जाती है, ये बोलकर कि वो मेडिकल डॉक्टर है। फिर मिस्टर लू बोलता है कि हेलो प्रोफेसर सुयान। फिर उसकी आंटी प्लेटलेट में अपना नाम दिखाती है मिस्टर लू को। फिर मिस्टर लू का असिस्टेंट मिसेस उनको बाहर जाने के लिए बोलता है। तो मिसेस सेन मन में सोचती है कि मिस्टर लू को कौन सा डिजीज है जो बताना नहीं चाहता, डोंट वरी मैं आंटी से बाद में पूछ ही लूंगी। उसके बाद मिस्टर लू का असिस्टेंट वो डॉक्टर को बोलता है कि आपको एज अ फीस 50 मिलियन मिलेगा, लेकिन इस डिजीज के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। इसके ऊपर वो एग्रीमेंट में सिग्नेचर भी कराता है कि अगर वो रिवील करेगी तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बात सुनकर मन में सोचती है कि वैसे मैं तो फेक प्रोफेसर सुयान हूं ना, अब मुझे इतना पैसा मिल रहा है, प्रॉब्लम ही क्या है। मिस्टर लू को हेयर ट्रीटमेंट करने के लिए जाती है, तभी उसकी वाइफ का मैसेज आता है। तो मिस्टर लू अपनी वाइफ को एकदम इस्तेमाल करते हुए मैसेज करता है। इसके बाद वो इसे ट्रीटमेंट करता है और बोलता है कि तुम्हें सेंसेशन हो रहा है। तो मिस्टर लू बोलता है कि नहीं। तभी वो डॉक्टर बोलती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा सीवियर ईयर का प्रॉब्लम है, तो तुम्हें हर मंथ यहाँ पे आके चेकअप कराना होगा कि तुम्हारा प्रोग्रेस हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद मिस्टर लू का असिस्टेंट उसको फीस देता है 50 मिलियन। तो मिस्टर लू हेडफोन लगाते बाहर निकलते हैं। तो मिस्टर सेन मिस्टर लू को करीब जाने की कोशिश करता है, पर मिस्टर लू इग्नोर करके चले जाते हैं। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिसेस सेन राक ऑपरेशन के बारे में मेरा लॉयर आपके साथ कांटेक्ट करेगा, और बोल के चले जाता है। तभी मिसेस सेन बोलती है कि मैं इस ऑपरेशन को लेकर मिस्टर लू को क्लोज जाना चाहती थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो अपनी आंटी के पास जाता है और मिस्टर लू का क्या डिसीज उसका पूछने लगता है। तो आंटी बोलता है कि सॉरी मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने मिस्टर लू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मैं उसका डिसीज के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तभी मिसेस सेन बोलती है कि भूलो मत, तुम एक स्मॉल टाउन में एक छोटी सी डॉक्टर थी, मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो वो आंटी बोलती है कि मुझे पता है, इसके लिए मैं रीपे बैक भी करूंगी, लेकिन ये सब चीज के बारे में और नहीं बता सकती। अगर मिसेस लू हो गए तो मैं इसको बता सकती हूँ। ये बात को मन में गुस्सा करती मिसेस सेन और बोलती है कि डोंट वरी, मैं बहुत ही जल्द मिसेस सेन तो बनने ही वाली हूँ। इसके बाद मिस्टर लू हॉस्पिटल जाने लगता है अपनी वाइफ को और ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। तभी उसका फ्रेंड को देखता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से जा रहा है। तब उसका फ्रेंड दौड़ते हुए जाता है मिस्टर लू के पास और उसको तो बोलता है क्या हुआ। तो बोलती है मिस्टर एन की एक्चुअली मैं अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा सा हर्ट कर दिया। तभी उसको हो जाके बोलता है कि हम लोग ब्रदर है ना, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, एक बात, क्यों तुम अपनी वाइफ के साथ बहुत जेंटल रहना, वैसे भी उसकी प्रॉब्लम है ना पैरों में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं तुम नहीं हूँ, और बोलकर चले जाता है हेडफोन लगाकर। भी वो वार्ड के अंदर जैसे जाते देखते कि उसकी वाइफ तेज तेज चिल्ला चिल्ला के गाना गा रही है। इससे उसको ईयर फिर से पेन होता है और ग्रैंडफादर मिस्टर लू को देखते अपनी ग्रैंड डॉटर को रोकने की कोशिश करते, पर वो अपने गाने में धुन थी। फिर वो ब्लैंकेट से अपना कवर कर लेते।
जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने तुम्हें वार्न किया था पर तुम सुनी नहीं मेरा बात। तभी मिस्टर लू को देख के अचानक चुप हो जाती है और बोलती है कि मैं पहले ऐसी नहीं थी, मैं तो एक्साइटेड हो गई। तो मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी तुम कुछ ज्यादा एनर्जेटिक हो, यंग लोग होते ही हैं, तुम बहुत क्यूट हो। बात सुनने के बाद मिस्टर गूजन फिर से चिल्ला के बोलते है कि तुम मुझे यहाँ पे लेने के लिए आए हो। बोलते है ग्रैंडफादर मैं जा रही हूँ, अगर आपको कुछ भी जरूरत होगा तब मुझे बताइएगा। चिल्लाते से चले जाती है। तभी मिस्टर लू बोलता है ग्रैंडफादर मैं कल आपसे फिर दोबारा मिलने के लिए आऊंगा। इसके बाद वो लोग घर जाते हैं तो मिसेस गूजन बोलती है कौन पहले शावर लेगा। फिर बोलती है कि मैं लूंगी। फिर वो शावर लेकर बेड में बैठी रहती है और बोलती है कि ट्रू सेल्फ मैंने देख लिया है मिस्टर लू, मेरे और क्या सोचेगा। खैर वो सब छोड़ो, आज रात को तो मैं अच्छा खासा अपने हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड करके रहूंगी। तभी मिस्टर लू आता है तो मिसेस गूजन बोलती है कि आज मैं रेडी हूँ। इसके बाद मिस्टर लू लाइट ऑफ करता सोने के लिए जाता है तो गूजन बोलती है कि मैंने बोला मैं रेडी हूँ, तुम्हें सुना नहीं देता। तो मिस्टर लू बोलता है कि रहा बात हस्बैंड वाइफ वाला ड्यूटी का, जब तुम्हारा पैर हील हो जाएगा तब मैं करूंगा, क्योंकि इसको फ्रेंड का बात याद आता है कि उसने बोला था कि तुम अपनी वुमेन के साथ जेंडर रहना, उसका पैर का भी उससे प्रॉब्लम है ना। तभी मिसेस गूजन गुस्सा करने लगती है और बोलती है करते तुम ऐसा नहीं थे, आज अचानक क्या हो गया तुम्हें। बोलती है कि बोलने से अच्छा मैं एक्शन ले लूंगी। फिर वो अपने हस्बैंड के ऊपर चढ़ जाती है और उसे किस करने लगती है और किस करते करते उसको बॉडी को देखने लगती है और बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम अपने बॉडी को कवर करके क्यों रखते हो, क्योंकि तुम्हारा बॉडी है इतना मस्त और अच्छा है। उसको टच करने लगती है और बोलती है कि हाइट क्यों कर रहे हो। तभी मिस्टर लू उसको हक कर लेता है। फिर गूजन बोलती है कि तुम क्या फर्स्ट स्टेप लोगे। तभी मिस्टर लू उसको सुला देते हैं और बोलते हैं कि जब तक तुम्हारा पैर हील नहीं हो जाता हम लोग ये सब नहीं करेंगे। तभी गूजन को ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि कोई एम्बुलेंस बुलाओ। फिर मिस्टर लू बोलते हैं क्या उन्होंने डॉक्टर को बुलाओ। तो मिसेस गूजन अपने पैरों को मारने लगती है और बोलती है कि पैर हील हो जाएगा तब मैं ये सब कर सकती हूँ। मैं पैरों को मारने लगती है तो मिस्टर लू बोलते हैं कि क्या हो तुम्हारे पैरों में पेन हो रहा है। तो मिसेस गूजन कुछ नहीं बोलती और गुस्सा कर सो जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर लू अपनी वाइफ को मनाने के लिए डम्पलिंग देता है पर डम्पलिंग नहीं लेती है। तभी मेड बोलती है क्या हुआ शम मास्टर से मैडम क्या गुस्सा है। फिर मिस्टर लू डॉक्टर सू को लेकर आता है और बोलता है कि ये रहा ऑर्थोपैडिक डॉक्टर, तुम्हारे पैरों को मसाज करेगा और तुम्हारे पैरों को करने में हेल्प करेगा। तभी हुसैन डॉक्टर सू को देखती है। तभी डॉक्टर सू बोलता है कि ये तो प्रोफेसर सू यान है, मेडिकल डॉक्टर में एक्सपर्ट है। फिर मिसेस गूजन बोलते है कि पक्का मुझे नहीं जानता है। तो गूजन बोलती है कि मुझे कोई भी डॉक्टर का जरूरत नहीं है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम डॉक्टर से अपना इमेज को हाइड नहीं कर सकती हो। तो गूजन बोलती है कि मेरा हेल्थ को मैं अच्छी तरीके से ध्यान रखती हूँ, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर लू बोलता है कि एज अ फ्रेंड को डॉक्टर मैं तुम्हारे कंसर्न कर रहा था, अगर तुम्हें डम्पलिंग नहीं लोगी तो कोई बात नहीं। और डॉक्टर सू को मिस्टर लू बोलता है कि जब भी मुझे आपका जरूरत होगा मैं आपके साथ कांटेक्ट करूंगा और डॉक्टर सू को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तभी मिस्टर लू का फ्रेंड चैन कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हारे शादी का कुछ दिन हुआ, तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम्हारी लिटिल वाइफ तुमसे अपसेट हो गई तो। मिस्टर लू बोलता है कि कौन सा तुम नॉनसेंस बातें कर रहे हो। तो चैन बोलता है कि क्या मैं नॉनसेंस बातें कर रहा हूँ। मिस्टर लू बोलता है कि मैं पोस्ट को सेंड करता हूँ। तो मिस्टर चैन बोलता है कि तुम उस पोस्ट को डिलीट करो, तुम किसी अनदर वुमेन के साथ हैंग आउट कर रहे हो ना, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी वाइफ तुमसे गुस्सा होगी। तो मिस्टर लू पोस्ट देखने लगता है और मिसेस गूजन अपने हस्बैंड में क्लोज आती है, बोलती है कि तुम क्या मुझे चीट कर रहे हो। मिस्टर लू बोलता है कि शादी को लेकर मैं 100% फेथफुल हूँ। ये पोस्ट देखती है, बोलती है कि मिसेस सेन वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है और फ्लैशबैक में याद करती है कि मिसेस सेन ने मिसेस गूजन को बोली थी कि एक वीक में तुम्हारा हस्बैंड को मैं खुद बना लूंगी और तुम्हें किक आउट करके बाहर भी निकलवाऊंगी। चिल्ला कर बोलती है कि तुम्हें सदिश कर रही है। मिस्टर लू बोलता है कि ऐसा नहीं है। तो मिसेस गूजन बोलती है कि तुम केयरफुल रहना। उसके बाद मिसेस गूजन डम्पलिंग खाने लगती है, बोलती है कि मैं रिवॉर्ड है ना। फिर बोलती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलने के लिए जाना है। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं अपने असिस्टेंट को बोलकर तुम्हारे लिए कार करवाता हूँ, तुम खुद चले जाना। तो मिसेस गूजन बोलती है कि मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रही हूँ, मैं अकेले जाऊँ। तो मिस्टर लू बोलता है कि ओके मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं काम का जो भी है मैं शेड्यूल डिले कर देता हूँ। के बाद मिस्टर लू अपनी वाइफ के साथ अपना घर जाता है। तो मिसेस गूजन उसका घर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि विला तो बहुत ज्यादा पुराना और बहुत अच्छा है। तभी दरवाजा खोलते तो बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं और बोलते हैं कि अंकल आप आ गए। ये आवाज सुनकर मिस्टर लू को फिर से हेडेक होने लगता है, ये हमें पेन भी होने लगता है। तभी मिसेस गूजन बोलती है क्या हुआ मिस्टर लू। फीवर चेक करते बोलते कि तुम्हें फीवर तो नहीं है। तो मिस्टर लू बहुत ही प्यार से अपनी वाइफ को देखता है और बोलता है आई फिर उसको कैरी करके अपने लैप से बैठा लेता है और बोलता है कि तुम फर्स्ट पर्सन हो जिसे मैं हाथ होल्ड किया हूँ, ऐसा होल्ड करता हूँ। अब मिस्टर लू अपनी वाइफ को लैप से बैठाता है, उसको कैरी करता है और उसको व्हीलचेयर पे बैठाता है। तो सभी बच्चे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे तीनों ग्रैंडफादर आते हैं मिस्टर लू के और वो उसको मिस्टर लू और मिसेस गूजन को साथ में देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि ये गर्ल बहुत अच्छी, देखो मिस्टर लू उसे इतना प्यार करते हैं। तभी मिस्टर लू अपने तीनों ग्रैंडफादर से मिसेस गूजन को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो सबको हेलो हाय बोलती है। इसके बाद ग्रीट भी करती है और सभी जगह वो घूमती है। मिस्टर लू अपना मेंशन पूरा घुमाता है गूजन को और पर्सनली इसका एक्सप्लेन भी करता है। तभी मिस्टर लू बैठकर अपने अंकल लोग से बात करता है और मिसेस गूजन को बोलता है कि मेरे अंकल आंटी और कजन्स और सिबलिंग्स हैं जो अभी तक आए नहीं हैं। तभी मिसेस गूजन मैंने बोलती है क्या मिस्टर लू को क्राउडेड प्लेस पसंद नहीं है। एक्चुअली मैं भी कुछ ज्यादा ही लाउड हूँ ना, पर इसने कभी कंप्लेन नहीं किया कि मैं कुछ ज्यादा ही लाउड हूँ और नॉइजी भी हूँ।
तभी दोनों ग्रैंडफादर आते हैं और उसको रेड वाला एनवलप देते हैं। इतना सा रेड वाला एनवलप देखकर मिसेस गुजन शॉक हो जाती है और मिसेस गुजन बोलती है कि सब मेरे लिए है। फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हाँ सब तुम्हारा है। फिर वो सारे एनवलप वहाँ पे दोनों ग्रैंडफादर रखे वहाँ से चले जाते हैं बाय बोलकर। उसके बाद ग्रैंडफादर मिसेस गुजन से बात करते बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा पर्सनालिटी बहुत अच्छा लगा और मिस्टर लू भी तुम्हें लाइक करता है, ऐसा लग रहा है। तभी मिसेस गुजन बोलती है कि आप मुझे पसंद करते हो? हाँ, मैं मिस्टर लू के साथ अच्छे रिलेशनशिप है। उसका हाथ होल्ड करती है। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मेरे पास और भी एनवलप है, रुको मैं तुम्हें लेकर आता हूँ। फिर वो चले जाता है। तो मिसेस गुलशन मन में बोलती है कि मिस्टर लू को नॉइजी प्लेस पसंद नहीं, मैं भी कुछ ज्यादा नॉइजी हूँ, लेकिन मैंने ये सब चीज पहले नोटिस क्यों नहीं की। तभी मिस्टर लू को बोलती है कि तुम्हें कौन सा डिजीज है। फिर उसका हाथ का स्लिप्स ऊपर करती है और जैसा ही कमेंट करने के लिए जाती है तो मिस्टर लू उसको रोक देता है। तो मिसेस गुलशन बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मैं डॉक्टर हूँ। अब मेरा टीचर वो जैसे बोलने के लिए जाती है तभी ग्रैंडफादर उसके लिए ब्लू एनवलप लेकर आते हैं। ये देखकर मिसेस गुलशन खुश हो जाती है, बोलती है कि सारा मेरे लिए है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हाँ ये सब तुम्हारे लिए है। इसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद दिखाया जाता है कि मिसेस गुलशन घर जा रही होती है और ग्रैंडफादर तीनों ग्रैंडफादर को बाय बोलती है कि मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगी। तो तीनों ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ तुम नेक्स्ट टाइम जरूर आना। इसके बाद मिसेस गुलशन बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंडफादर कुछ ज्यादा ही अकेले है। फिर वो बच्चे लोग का हमें याद करती है और तो मिस्टर लू बोलता है कि सचमुच अकेला है। तो गुलशन बोलती है कि नहीं वो अकेले नहीं है। इसके बाद मिसेस गुलशन बोलती है कि मिस्टर लू मुझे पता चल गया कि तुम्हें क्राउडेड प्लेस बिल्कुल पसंद है, तुम्हें ज्यादा नॉइस पसंद नहीं है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो, तुम मेरे लिए प्लीज चुप मत ना हो। अगर तुम सब कंफर्टेबल नहीं है तो हम लोग सेपरेट बेडरूम में सो सकते हैं। हम लोग फ्यूचर में कुछ ज्यादा ही कम एक दूसरे से बात करेंगे और साथ रहेंगे कि मेरा पर्सनालिटी कभी भी चेंज नहीं होगा, मैं कुछ ज्यादा ही लाउड हूँ ना। अभी मिस्टर लू बोलता है कि बात सुनो मेरा, मैं अपने आप को कभी फोर्स नहीं करता हूँ, हमारा पर्सनालिटी जैसा भी है मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम उतना भी नॉइजी हो। हम लोग को अलग सोने का जरूरत नहीं है और नहीं अलग सेपरेट रूम में रहने का। हम लोग फ्यूचर में एक दूसरे को जैसे वैसे ही रहेंगे। अभी मिसेस गुलशन बोलती है कि मैं थोड़ा सा नॉइजी पर मैं बहुत चूफी हार्ट से बना के बोलती है कि आई लव यू। ये सुनकर मिस्टर लू थोड़ा सा सेड्यूस होते हैं। उसके बाद मिस्टर गो फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और बोलते हैं कि मेरा पहले की तरह ही पहले से कुछ क्योर नहीं हुआ। तो डॉक्टर बोलता है कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तभी मिस्टर लू को अपनी वाइफ के बारे में याद आता है कि उसका वो भी तो क्रीपर है ना, उसको भी तो ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिर बोलती है कि मेरे पास एक और पेशेंट है, आप क्या उनको ट्रीटमेंट कर सकती है? डोंट वरी, मैं उसका फिर से 50 मिलियन दूंगा। सुनने के बाद डॉक्टर के मन में लालच आता है और फिर बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अगर एक्सपोज हो जाऊंगी तो मैं मिस्टर लू को ट्रीटमेंट नहीं कर सकती, मुझे इतना पैसा भी नहीं मिलेगा, तो जितना पैसा मिल रहा है मैं रख लूंगी, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। डॉक्टर से पूछता है कि आप कब फ्री है? तो डॉक्टर बोलता है कि मैं तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ, लेकिन मैं कल फ्री हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है कि घर आकर मेरी वाइफ को आप थोड़ा ट्रीटमेंट कर दीजिएगा। तो डॉक्टर बोलता है कि ओके। फिर 50 मिलियन का चेक देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बाहर क्लिनिक के बाहर मिसेस पियानो बजाती है और बोलती है कि मिस्टर लू मेरे पास आएंगे, मेरा गाना सुनेंगे, पियानो सुनेंगे तो मेरे ऊपर लट्टू हो जाएंगे। तभी मिस्टर लू उससे क्लोज आने लगता है और गाना गा रही होती है और पियानो प्ले कर रही होती है। तब उसके पास जाते बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा प्ले करती हो, गाना गाती हो, आई लव यू। सो किस करते हैं। तभी बोलती है कि अभी तक मिस्टर लू क्यों नहीं आया, मतलब वो सपना देख रही थी। तभी मिस्टर लू बाहर निकलता है और मिसेस सीन स्टार्ट हो जाती है, गाना गाती है और पियानो प्ले करती है। तभी मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मुझे नहीं पता कि आप ये गाना प्ले करेगी और पियानो बजाएगी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ये सब क्लियर करके रखूंगा। तो मिस्टर लू बोलता है कि नेक्स्ट टाइम कोई गलती नहीं, तुम्हारा इस साल का बोनस खत्म। वो बोलते चले जाता है। तभी मिसेस सेन बोलती है कि मेरा गाना सुना भी नहीं, क्या मेरा गाना अच्छा नहीं था? क्या मैं पियानो भी अच्छा नहीं बजा रही थी? ऐसा मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है? ये बहुत ज्यादा अलग है जैसे मैंने इमेजिन किया था वैसा। बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलती है कि मैं कैसे क्लोज जाऊँ मिस्टर लू की। इसी तरफ हम लोग को मिसेस गू जैन का दिखाया जाता है, वो अपने पैरों में एक्यूपंक्चर दे रही होती है और ग्रैंडफादर से बात कर रही होती है। तभी मिस्टर लू घर आते हैं और मेट से पूछते हैं कि मैडम कहाँ पे? तो मेट बोलती है कि ऊपर बेडरूम में है। तभी मिसेस जैन से ग्रैंडफादर बोलती है कि लू फैमिली कैसा तुम्हारे साथ? तो मिसेस गुजन बोलती है कि लू फैमिली बहुत अच्छा, बहुत सारा फैमिली, सभी मेरे साथ बहुत सारा ट्रीट करते हैं और मिस्टर लू मुझे अच्छा ट्रीट करते हैं। और वहाँ पे 3 ग्रैंडफादर है जो मेरे को बहुत सारा रेड एनवलप दिए हैं और बहुत ज्यादा प्यार से बात भी की, बहुत अच्छे हैं। तभी गुजन के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें अरेंज मैरिज कराया था, पर मुझे लग रहा है कि मेरा डिसीजन बहुत अच्छा है क्योंकि वो लोग तुम्हारे साथ बहुत अच्छे हैं और मैं तुम्हारा फ्यूचर भी सिक्योर करना चाहता था और मुझे पता है कि लू फैमिली बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने तुम्हें चूज किया था उस घर में शादी करने के लिए। तो मिसेस गुजन बोलती है कि ग्रैंडपा आप भी मेरे साथ बहुत अच्छा है और लू फैमिली के ग्रैंडफादर भी बहुत अच्छे हैं। ग्रैंडफादर बोलता है कि मिस सेन तुम्हें हार्म करने की कोशिश कर रही है क्या? इस बात पे मिसेस गुजन बोलती है कि ग्रैंडपा आप ही तो मेरे फैमिली है और डोंट वरी, सेन फैमिली मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता।
तभी मिस्टर लू ऊपर जाते हैं तो मिस्टर लू को देखकर गुजन बोलती है कि तुम आ गए। तो ग्रैंडफादर बोलती है कि मिस्टर लू आ गया, डोंट वरी, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। फोन रख देता है। तभी मिस्टर लू बोलता है कि ग्रैंडफादर से बात कर रही थी। तो गुजन बोलती है कि हाँ। तो मिस्टर लू बोलता है कि बहुत दिन हो गए, ग्रैंडफादर तुम्हें मिस कर रहे हैं। मिसेस गुजन को ग्रैंडफादर उनका 18th बर्थडे है तो उस पर सेलिब्रेट करने के लिए बुलाए थे। तो बोलती थी कि ओके ग्रैंडफादर। मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर का रिकवरी कैसा। तो बोलती है कि ठीक है। फिर बोलता है कि तुम्हारे पैरों का डोंट वरी, मैंने तुम्हारे डॉक्टर को अपॉइंट किया है, तुम्हें कल वो देखने के लिए आ जाएंगे। तभी मिसेस सन को लगता है कि सीनियर ब्रदर उसको देखने के लिए आ रहे हैं क्योंकि दोनों सेम ही स्कूल में थे। वो मिसेस गुजन ओके बोलती है। फिर वो पंक्चर वाला बैग मिस्टर लू को देती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि ये क्या है। तो मिसेस गुजन बोलती है कि मेरे टीचर ने मुझे दिया था। फिर मिस्टर लू को बोलती है रख देने के लिए। तो खोलने के लिए जाता है तो गुजन मना करती है तो फिर वो रख देता है। फिर सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर लू का असिस्टेंट वो डॉक्टर को लेता है और हाउस जाता है। दूसरी तरफ लो हाउस में दिखाया जाता है कि मिसेस गुजन मेट को बोलती है कि प्लीज चिकन सूप बनाइएगा, मेरे सीनियर ब्रदर को बहुत पसंद है। तो मेट बोलती है कि ओके। और मिसेस गुजन बोलती है कि मैं अपना सीनियर ब्रदर से बहुत दिन हो गया नहीं मिली, उसको बताना चाहती कि मैं शादी हो चुका है। और दूसरी तरफ मिस्टर लू भी बहुत खुश हो रहे थे कि उसकी वाइफ को पैरों का ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर वो लोग रोमांस करेंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर जैसे ही घर के अंदर जा रही होती है तो उसको बार कॉल आता है तो कॉल इग्नोर करती है। फिर दोबारा कॉल आता है तो कॉल डॉक्टर उठा लेती है। वो कोई और नहीं सेंड की हुई थी। अपने आंटी को चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भई लू हाउस जाने की, तुम्हारा आईडेंटिटी के बारे में किसी को पता चल गया तो लू फैमिली तुम्हारे साथ क्या करेगा तुम्हें पता भी है, और भूलो मत तुम फेक हो, तुम खुद मरोगी मुझे भी मारोगी। तभी वो डॉक्टर बोलता है कि ये सब प्राइवेट में मिस्टर लू ने मुझे बताया था, आपको कैसे पता चल गया। तो मिस सेन बोलती है कि मुंह बंद करो अपना, सब कुछ दिया हुआ मेरा ही है, अगर तुम मेरा प्लान को फ्लॉप करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर भी डॉक्टर नहीं मान रही थी। तभी मिसेस सेन बोलती है कि भूलो मत, तुम्हारा जो बेटा है एक नंबर का ग्लैमर है, मैं इसके साथ क्या करूंगी सोच लो। ये बात सुनते ही डॉक्टर डर जाती है और मिस्टर लू का असिस्टेंट को बोलती है कि कुछ इंपॉर्टेंट आ गया है, घर पे मुझे जाना होगा, बोलकर चली जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर लू अपनी वाइफ का पैरों को मसाज कर रहा होता है। असिस्टेंट आता तो बोलता है कि डॉक्टर कहाँ पे। तो डॉक्टर बोलता है कि उनको फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए वो चले गए हैं घर। तभी मिसेस गुजन बोलती है कि वैसे भी मेरे सीनियर ब्रदर को इस पर कोई फैमिली नहीं है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुआ हो। फिर वो बोलती है कोई बात नहीं। तो मिस्टर लू बोलता है कि कोई भी डॉक्टर देखेगा नहीं। तो मिसेस गुजन बोलती है कि वैसे भी मैं पैरों का रिकवरी होने वाला है, मैं कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर लू को देख के बोलती है कि तुम काम पे नहीं जाओगे, बहुत प्यार से देख रही थी। कि मिस्टर लू अपनी वाइफ के फोrehead पे किस करता है और बोलते है कि तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा, और बोलकर चले जाता है। तभी मिसेस गुजन बोलती है कि आंटी आपने देखा ना मिस्टर लू खुद मुझे किस किया। तो बोलते है कि हाँ मैडम, मिस्टर लू ने आपको खुद किस किया। ये बात को बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो अपने पैरों को अंजरे पे ध्यान देने लगती है। इसके बाद प्रैक्टिस करते करते वो खड़ी हो जाती है। ये देखकर मेट खुश हो जाती है। फिर अचानक बैठ जाती है। तो बोलती है अगर ये बात मास्टर को पता चलेगा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो मिसेस गुजन बोलती है कि मुझे पूरा रिकवरी होने में 10 दिन और लगेंगे। वो दिखाया जाता है कि मिसेस गुजन रूम में बैठी रहती है। तभी मिस्टर लू उसके पास जाता। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हुई थी। तो बोलती है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो मिस्टर लू बोलते है कि 2 मिनट तक। तो मिसेस गुजन बोलती है कि तुम्हें बोलने का जरूरत नहीं है। फिर बोलती है कि मैं सोना, गुस्से को सो जाती है। फिर हम लोग को पार्टी का दिखाया जाता है। सभी लोग सेन फैमिली को तारीफ करने लगते हैं कि आपकी एक डॉटर लू फैमिली के संग शादी किया, इतना बड़ा इतना प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है। तभी मिसेस सेन गुस्सा करती है कि ये प्रोजेक्ट तो मैं लेकर आई हूँ, लेकिन सभी लोग गुजन का तारीफ क्यों कर रहे हैं। मिसेस सेन बोलती है कि डोंट वरी, मुझे मिसेस लू का पोजीशन तो मिल ही जाएगा। तभी इसकी मदर बोलती है कि तुमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया, डोंट वरी डॉटर, मिसेस लू तुम ही बनोगी। तभी मन्ने बोलती है कि गुजन की उस सेलिब्रेशन में गुजन भी आई थी। तभी एक ओल्ड लेडी जाती बोलती है कि मिसेस लू आप आ गई। तो बोलती ग्रैंडफादर का तबियत ठीक नहीं था इसलिए मैं उनके भी हाफ में आई हूँ। तो बोलती कोई बात नहीं, हेल्थ फर्स्ट आता है। फिर सभी लोग गुजन के आसपास रहते हैं और सभी लोग उससे बात करते हैं। ये देखने के बाद सन जेलस फील करते हैं, बोलती कि मैं सिर्फ रिवेंज लेने वाली हूँ। तभी एक मैन को देखती है और बोलती है कि ये मैन मेरे लिए रिवेंज अच्छी तरीके से ले सकता है। भी मिसेस सेन इनोसेंट बन के बोलती है कि देखो मिसेस गुजन भी मेरे डैड के डॉटर है, डैड बहुत ज्यादा काइंड है पर उनकी डॉटर पर ध्यान ही नहीं देते। ये बात सुनकर मैन गुस्सा करता है और उसको रिवेंज लेने के लिए चले जाता है मिस सेन का। और दूसरी तरफ मिसेस सेन वेटर को पैसे देती है और 2 ग्लास में ड्रग मिलाने के लिए बोलती है। इसके बाद मिस्टर चले जाते हैं मिस गुजन के पास, उसको चिल्ला के बोलते हैं कि तुम लू फैमिली की एक विलन हो। फिर 2 बॉडीगार्ड मिसेस लू को बोलता है कि आप बोलोगे तो मैं इस पर्सन को हटा दूंगा। तो मिसेस गुजन बोलती है कि नहीं मुझे सुनना है कि बोलना क्या चाहता है। तभी मिसेस गुजन बोलती है कि वैसे भी 20 साल पहले मेरी मदर ने तुम्हारी मदर का जान बचाई थी, इसलिए तुम्हारी मदर ने एज अ ग्रेटिट्यूड के तौर पर तुम्हारा और मेरा शादी फिक्स कर दिया था बचपन में ही। हाफ एंड मंथ में पता चला कि मैं गो फैमिली के डॉटर हो तो मुझे वापस लाया गया, पर तुम्हारी मदर ने क्या किया तो हम दोनों का एंगेजमेंट को ब्रेक कर दिया। वैसे भी अनग्रेटफुल मैं हूँ कि तुम हो। चलो तुमने एंगेजमेंट तोड़ दिया, वरना मैं मिस्टर लू से कैसे मिलती। वैसे भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। तभी उसी पार्टी में मिस्टर लू का फ्रेंड मिस्टर चैन भी गया था।
मिस्टर चैन देखता है उसकी वाइफ बुली हो रही है तो अपने फ्रेंड को मैसेज करता है कि तुम्हारी वाइफ बुली हो रही है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी मैंने तुम्हें साथ एंगेजमेंट तोड़ दिया तो क्या हुआ, तुम्हें लगता है कि मिस्टर लू तुम्हें अपने पास रखेंगे, तुम क्रिपल हो, बहुत ही जल्द मिस्टर लू भी तुम्हें किक के बाहर निकालेंगे। अभी मिसेस सेन अच्छे बन के जाती है, बोलती है कि मिस्टर जो मेरी सिस्टर को बुली मत करो, वैसे भी बहुत ज्यादा इनोसेंट है। मिसेस जैन गुस्सा करती है और वाइन का ग्लास लेती है और मिस्टर जो को फिर से मार देती है, उसमें तो ड्रग मिलाया होता। ये देखने का सेन गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी मिसेस गुजन भी उसके ऊपर वाइन फेंक देती है और बोलती है कि मुंह बंद करो अपना, मैं अपनी मदर की एक ही डॉटर, में कोई सिस्टर नहीं है, तुम डिलीजन में मत रहो। तो मिसेस बड़ा गुस्सा करने लगती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि अगर ये मिसेस लू है तो क्या हुआ, सबको ट्रबल क्रिएट करेगी। तभी उधर से मिस्टर लू आता है कि कौन मेरी वाइफ को बुली कर रहा है, अपनी वाइफ के पास जाता और बोलता है कि जो भी रूमर्स फैलाया है कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाला हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हूँ, मैं उसको डिवोर्स तो नहीं दूंगा। वो बोलकर अपने वो कैरी करता है, लेके चले जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर चैन आते हैं और बोलते हैं कि जो भी रूमर्स फैलाया है कि मिस्टर लू अपनी वाइफ को डिवोर्स देगा वो अच्छा खासा नतीजा को भुगतेगा। ये सुनने का सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। बहुत गुस्सा करने लगती है कि मिसेस गुजन को डिवोर्स नहीं देगा तो उसके साथ शादी कैसे करेगी। वो तो घर जाती है और क्यों तोड़ने लगती है और बस गुस्सा करने लगती है कि सब कुछ उसको इतना आसानी से कैसे मिल सकता है। मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी जो कॉर्पोरेशन मुझे मिला था वो अभी मेरे हाथ से जा रहा है। इस बात पे उसकी डॉटर्स पे गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम तो है यूजलेस थिंग। तब उसका डैड बोलता है कि तुम अपनी फादर से कैसे बात कर सकती हो। उसके फादर बोलते कि तुम्हारा और गुजन में क्या डिफरेंस है। इस बात पे मिसेस सेन बोलती है कि वैसे भी मैं आपको कॉर्पोरेशन तो दी, आप थे यूजलेस पर्सन जो आप एक गुजर को भी हैंडल नहीं कर पाए। वैसे भी मेरी मदर का किस्मत ही खराब था जो आप मेरे डैड बने हैं। सुनते इसका डैड का तबियत खराब होने लगता है तो उसकी मदर वहाँ से लेके चली जाती है। फिर मन में मिसेस सेन सोचती है कि अगर गुजन रास्ते से हट जाएगी मिस्टर लू सिर्फ मेरा होगा। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर लू को अपनी वाइफ के साथ कार में जा रहा था और बोल रहा था कि तुम्हें वो लोग बुली कर रहे हैं क्या। तभी मिसेस गुजन बोलती है कि मैं ऐसा कोई पर्सन नहीं हूँ जो कोई मुझे इजिली बुली कर सकता है। डोंट वरी, अगर कोई मुझे बुली करेगा तो उसको मैं सट फोड़ दूंगी। इसके बाद मिसेस गुजन बोलती है कि तुम जैसे ही एंट्री लिए थे लोग तुमको ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। ये बात सुनकर मिस्टर लू थोड़ा सा ब्लेस करते तो बोलती है कि मिस्टर लू आप ब्लेस कर रहे हो ना। क्या बोलती है कि हम लोग घर नहीं जा रहे, कहाँ जा रहे हैं। तो मिस्टर लू बोलता है कि हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं ग्रैंडफादर से विजिट करने के लिए। फिर हो जाती है ग्रैंडफादर को देखते बोलती है ग्रैंडफादर मैं आ गई। तो ग्रैंडफादर बोलते है कल मेरे को डिस्चार्ज मिल जाएगा। के बाद मिसेस गुजन अपने पैरों पे खड़ा होती है और ग्रैंडफादर देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ग्रैंडफादर के पास जैसे तैसे करके जा रही होती है तभी अचानक से गिर जाती है। तभी मिस्टर लू से कैरी कर लेता है। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम अभी बैठ जाओ, पर रिकवर हो जाना तो तुम चलना। तो मिसेस गुजन बोलती है कि मिस्टर लू है ना मेरे पास, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा ट्रीट करते हैं। ये बात सुनकर मिस्टर लू थोड़ा सा ब्लश और होता है। इसके बाद मिसेस गुजन घर आती है और बोलती है कि मेरे को पिंक वाला हेडफोन नहीं मिल रहा, ढूंढने लगती है। तभी मिस्टर लो का ब्लैक वाला हेडफोन मिलता है तो वो हेडफोन लगाती है तो उसको कुछ आवाज नहीं आता है और ब्लूटूथ ऑन करने के लिए जाते देखते हैं इसमें ब्लूटूथ तो है ही नहीं। तो फिर बोलती है कि हो सकता है कि इसका चार्ज खत्म हो गया। तो मेट के पास जाती है चार्ज ढूंढने के लिए, लेकिन मेट बोलती है कि सॉरी ये फर्स्ट कैंसिलेशन हेडफोन है। एक्चुअली मिस्टर लो को रेयर डिजीज है मिसोविया। उनको तेज आवाज से ईयर में और ब्रेन में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तभी मिसेस गुजन याद करती है कि हमेशा वो अपने हस्बैंड के साथ चिल्लाती थी और उसको ईयर में और हेडेक होने लगता था। मेट बोलती है कि मिस्टर लू अपना इलनेस को क्योर करने के लिए इतने सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाया लेकिन उनका इलनेस अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये लू फैमिली में बहुत रेयर बीमारी है मिस्टर लू को। मिसेस गुजन बोलती है कि डोंट वरी, मैं अपने हस्बैंड का खुद ट्रीटमेंट करूंगी, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। ये बात सुनकर मेट खुश हो जाती है और जैसे ही मिस्टर लू को इन्फॉर्म करने के लिए जाती है तो मिसेस गुजन बोलती है कि मैं कल बता दूंगी। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिसेस गुजन के फादर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो अपने ग्रैंडफादर को सी ऑफ करने के लिए आई थी मिसेस गुजन। तभी वो दो गैंगस्टर देखने लगते हैं क्योंकि मिसेस सैन उसको पैसे दिए थे मिसेस गुजन को मारने के लिए। के बाद मिसेस गुजन अपनी ग्रैंडफादर को सी ऑफ करके जा रही होती तभी दो गैंगस्टर्स का पीछा करने लगता है। ये दो बॉडीगार्ड को समझ पे आ जाता है तो मिसेस गुजन चेवा बैठती वहाँ से जाने की कोशिश करती है और वो गैंगस्टर लोग से दो बॉडीगार्ड फाइट करने लगता है। बाद गुजन के पास भी वो गैंगस्टर लोग चले आते हैं तो हमारी फीमेल लीड उस नीडल से गैंगस्टर लोग के साथ फाइट करती है। नेक्स्ट सीन हम लोग को पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर लू जाते हैं अपनी वाइफ को देखते हैं तो मिसेस गुजन बोलती है कि तुम्हें पता है कि मुझे मारने की कोशिश किया। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि मुझे पता है। फिर बोलते हैं कि तुम इंजर्ड तो नहीं हुई हो ना। तो बोलती है कि नहीं फ्रैक्चर नहीं, थोड़ा सा इंजरी है। तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आता है तो मिस्टर लू बोलता है कैसा कंडीशन है। तो बोलता है कि अभी तक गैंगस्टर लोग मुंह नहीं खोला पर डोंट वरी मैं हैंडल कर लूंगा। मिस्टर लू अपनी अफकारी करता वहाँ से लेकर चले जाता है। घर जाने के बाद मिसेस गुजन बोलती है कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर नहीं, मैं डॉक्टर हूँ ना। तो मिस्टर लू बोलते है क्या तुम डॉक्टर? तो बोलते है कि हाँ। तभी मिस्टर लू का असिस्टेंट आता है और बोलता है कि गैंगस्टर लोग को ऑर्डर दिया है मिसेस गुजन को मारने के लिए मिसेस सेन। तभी मिस्टर लू पूरा सेन फैमिली को लेकर आता है। तो लोग इधर इनोसेंट बन के बोलते हैं कि सिस्टर तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई हो। गुजन बोलती है कि तुम इतनी जल्दी भूल गई, तुम मुझे मारने की कोशिश की हो ना।
तो मिसेस सेन बोलती है कि तुम मुझे फ्रेम नहीं कर सकती ऐसे सिस्टर। जब गैंगस्टर को लाया था तो बोल देता है कि मिसेस सेन ने वो बोला था मिसेस गुजन को मारने के लिए। तो मिसेस गुजन बोलती है कि मुझे ये भी पता है कि तुमने ग्रैंडफादर को मारने को कोशिश किया है। सेन बोलती है कि तुम्हें अभी पता चला, मैं तो बहुत पहले ही प्लान की थी। तभी मिस्टर सेन बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था मिस्टर लू, अपनी लड़कों को थप्पड़ मारता कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो मिसेस सेन बोलती है कि मुझे आपकी वजह से करना पड़ा, आप एक नंबर के डरपोक आदमी है। मिस्टर लू से शादी करना चाहती थी पर आपने क्या किया, गुजन को उसके संग शादी करा दिया। अगर मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही, प्रॉब्लम क्या है। मिस्टर लू उसके फैमिली लोग को बोलता है पुलिस स्टेशन ले आने के लिए। तो मिसेस सेन बोलती है कि तुम्हें क्या अपने इनलेस को क्योर नहीं करना मिस्टर लू। तो गुजन बोलती है कि सर तुम्हें पता नहीं है, प्रोफेसर सुजन और मैं ही हूँ, और तुम जो अपनी आंटी को लेकर आई थी फेक बनाकर, वो कब का पुलिस स्टेशन जा चुकी है, तुम भी चली जाओ। मिस्टर लू ये बात सुनकर खुश हो जाता है कि जिस प्रोफेसर यान को ढूंढ रहा था उसकी वाइफ ही निकली। इसके बाद मिसेस सेन को पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं। वहाँ पे उसका कजन ब्रदर आता है और मिसेस सेन पर सर करता है। मिस्टर लू को देखकर डर जाता है। न्यूटन बैठ जाता है, बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर लू बोलता है कि तुम अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, और गुस्सा करते हैं। तभी उधर से ग्रैंडफादर आते हैं और उसे कजन पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तभी उधर से मिसेस ग्रैंडफादर आते हैं, उन दोनों के बीच में फाइट हो जाता है। तभी मिस्टर लू को ये में गुजन बोलती है कि हम लोग ग्रैंडफादर को मारने का तरीका आता है, फिर उन लोग को अच्छा खाना खिलाते हैं, फिर उनके साथ गेम खेलती है। लेकर मिस्टर लू बोलती है कि मुझे अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करना है, और उसकी वाइफ ने बोला था कि उसको ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी। तो मिस्टर लू अपने आप को कैरी करता है और बेड पर लेके जाता है। लोग अच्छा रोमांस करते हैं और ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग कैसा लगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।